तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान के ग्रुप के ऊपर हमला कर दिया था उन क्लैन की उन दोनों एनर्जी बॉडी ने, जिनके अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो सभी लोग मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे होते। मगर तभी उनकी मदद करने के लिए टकला जुड़ाव आ जाता है, मगर वो भी उनके पास 2-3 ही अटैकों को झेल पाता है, उसकी भी हालत खराब हो जाती है और वो दोनों मिलकर टकले जुड़ाव का गेम बजाने वाली होती। तभी अचानक से वहाँ की जगह पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और वहाँ पे एंट्री मारता है जाओ जुआन। और ये बार जैसे जियान के कानून पड़ते हैं, जियान की जो बॉडी होती है एकदम से हिल जाती है और उसका जो ब्लड फ्लो तो वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ही फास्ट धड़क रही होती है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा करीबी है उसका। और यहाँ पे जो पोर्टल ओपन हुआ तो उसके अंदर से एक फिगर बाहर निकलता है और उसकी जो एंट्री होती है कोई ग्रैंड वगैरह तो नहीं होती है, वो एकदम सिंपल होती है, ना लाइटिंग होती है, ना कोई ब्लास्ट होती है, ना ही किसी के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ता है। मगर फिर भी वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग थे वो बात को बहुत ही अच्छे से समझ रहे थे, ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक है, अगर इसने किसी में अपना एक पंच मार दिया तो फिर यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है उसे झेल पाए। और फिर उसकी जो अपीयरेंस होती है वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और उसकी जो आंखें थी वो तो एकदम रेड हो रखी होती है और उसके फोरहेड पे होता है बड़ा सा जाओ क्लैन का टैटू। और फिर उसकी नजरें टिकी थी हुन क्लैन की उन दोनों बुड्ढों के ऊपर जो कि अभी के लिए डर के मारे कांप रहे होते, मगर उन दोनों की जो कंबाइंड स्ट्रेंथ थी भले उसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि वो दोनों डाउशिंग है, मगर उनके सामने खड़ा हुआ वो बंदा है जो कि एक टाइम पे पूरे ड्यूटी कॉर्डिनेट का सबसे पावरफुल बंदा था और उसको कोई फाइट में टक्कर दे पाए उनके नंबर सिर्फ उंगलियों पर है। और ये पे जो हानिया और हानली होते हैं उनकी डर के मारे सुसु निकल रही होती है, क्योंकि वो भले अभी के लिए इस बंदे को नहीं जानते, मगर अभी के लिए उनको ऐसा फील हो रहा था इससे बड़े तो मरना पक्का है, ये चलता फिरता एक मौत का सौदागर है। इसी वजह से वो अपने क्लैन के दोनों बुड्ढों से बोलता है सीनियर अब हमें क्या करना चाहिए। मगर तभी उनका एक सीनियर होता है वो अपने डर को कंट्रोल करता और बोलता है चिंता मत करो, ये जाओजुआन है तो काफी का खतरनाक, लेकिन हेवनली टूम ने इसके ऊपर एक सील्ड को लगा रखा है, इसी वजह से ये अभी के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि एक टाइम आने के बाद ही अपनी हेवनली टूम से बाहर निकल सकता है और ऐसा इसे हर 10 साल बाद करने का मौका मिलता है। और अभी के लिए 10 साल नहीं हुए, इस वजह से यहाँ पे इसकी जो बॉडी है वो ओरिजिनल नहीं है, बस एक शैडो है। और जब ये उसके साइड में खड़ा हुआ बंदा देखते तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और बोलता है जी तुम सही बोल रहे हो, तो दूसरा वाला बोलता है हाँ जी सही बोल रहा हूँ, ये नकली जाओ जुआन है, बस ये यहाँ पे आके अपना थोड़ा सा भौकाल दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसे ऐसा लग रहा हो कि हम लोग इसके चेहरे को देख के डर के यहाँ से भाग जाएंगे, मगर इसे नहीं पता कि हम लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हमें सब कुछ पता है, एक नंबर का फेक आदमी है। और ये सब सुन के हुन क्लैन के दोनों बुड्ढों के जो हौसले होते हैं एकदम से बढ़ जाते हैं और वो देखने लगते हैं जाओ जुआन को। वहीं पे सुन के जो जाओ जुआन होता है उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते हैं तुम लोगों के पास जो नॉलेज है वो सच में काफी का कमाल की है, मगर अभी के लिए दुख की बात तो तुम लोगों के लिए ये है कि तुम लोग अभी के लिए 1 स्टार डाउशेंग हो। और इतना बोलते हैं जाओ जुआन अपने हाथ को उठाते और बोलते ब्लास्ट, जिस वजह से उनकी पीछे का जो स्पेस होता है वो फट जाता है और उसके अंदर से निकलते एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड। वहीं पे ये सब देख के जो दोनों हुन क्लैन के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जो स्पेस फटा था वो बहुत ही ज्यादा था और हैंड के अंदर से जो प्रेशर बाहर निकल रहा था वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और इसी वजह से आसपास में जो पावरफुल एनर्जी बॉडी होती है उन्होंने भी इस ऑरे को सेंस कर लिया था, मगर जब वो जाओजुआन के ऑरे को सेंस करते उनकी हिम्मत नहीं होती वहाँ पे आने की, बस वो सभी की सभी ये बोलती है आखिर दानव बाहर कैसे निकल आया, अब हमें कौन बचाएगा। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और छुपने के लिए जो जगह ढूंढती है वो होती है जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर घुस जाती है। और ये वो दोनों हुन क्लैन के बुड्ढे होते हैं उनकी तो हालत खराब हो जाती है और बोलते ये क्या हो रही है, इसके बारे में जो लिखा पड़ा था वो तो सब गलत निकला, क्योंकि ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक है, अगर हमें लग गया तो पेटी पैक 100% है, क्योंकि देखो तो जरा उस पावर अटैक की वजह से आसपास का पूरा स्पेस टूट रहा है, ये आदमी तो चलता फिरता मौत का सौदागर है, इस वजह से हम लोग इससे नहीं जी सकते हैं। इस वजह से एक बंदा पकड़ता है हानिया को तो दूसरा पकड़ता है हानली को और वहां से एकदम छठवा गेट डालते और भागने लगते हैं, मगर जो पाम की स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और इसी वजह से उससे बच के निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, मगर वो फिर भी अपना पूरा ट्राई करते और वहां से काफी दूर निकल जाते, मगर तभी जो पाम होता है उनसे कई किलोमीटर दूर पहली ब्लास्ट कर जाता, मगर उसके अंदर से निकलती है एक बहुत ही पावरफुल वेव जिसकी स्पीड उनकी स्पीड से भी काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से वो जाके उनकी बॉडियों से टकराती है और वो वेव भी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उन दोनों की जो बॉडीज होती है वो ब्लास्ट कर जाती है और उन दोनों का गेम ओवर। मगर उन्होंने हानिया और हानली को बचा लिया होता, मगर फिर भी उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी जाओजुआन उन दोनों की तरफ देखता और उनके डर के मारे सुसु निकलने लगती है, मगर जाओजुआन कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लेता है उनके ऊपर, क्योंकि उनके सामने डाउजुंग लेवल के वॉरियर अभी के लिए पैरों की धूल भी नहीं है और इनको मार के वो अपने ओहदे को नहीं गिराना चाहते हैं, क्योंकि एक टोरा है, एक बदमाशी है, ये चिल्लरों को मारेंगे, दो कौड़ी की मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी, ग्रेट जाओजुआन बच्चों को मार रहे हैं। इसी वजह से वो इनडायरेक्टली उन दोनों से इतना बोलते हैं चले जाओ यहाँ से मेरी नजरों से दूर, वरना कुत्ते से भी घटिया मौत मारूंगा। वहीं पे जियान और जियान के साथी के तो मुंह फटे के फटे रह गए होते हैं, क्योंकि जाओजुआन ने जिस डायरेक्शन में अभी के लिए अपने अटैक को किया था वहाँ की जमीन और आसपास के सभी पेड़ नष्ट हो गए थे, वहाँ पे बन चुकी होती एक कनाल, और साथ ही आज से पहले उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतने पावरफुल अटैक को नहीं देखा जिसकी ब्लास्ट की वेव से दो डाउशिंग लेवल की बॉडी निपट जाए। और ये सब टकला जूडाओ भी देख रहा होता और उसके डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं, मगर साथ ही साथ उसे अभी के लिए अंदर से खुशी भी थी कि वो बीच में टपका और जियान की उसने मदद करी, मतलब जाओजुआन के पोते की मदद करी, इस वजह से रिवॉर्ड तो मिलेगा मियां। और पे जाओजुआन उन दोनों को नष्ट करने के बाद पीछे मुड़ते और उनकी सबसे पहले नजर जाती है यूनर के ग्रुप के ऊपर और फिर उसके बाद जाती है वन एंड ओनली पोते के ऊपर। वहीं पे
इस टाइम जियान की जो धड़कन होती है एकदम बहुत ही तेज हो चुकी होती है और इसके खून का जो फ्लो था वो तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुका होता है। और फिर देखता है अपने एंसेस्टर जाओ जुआन को और उन दोनों की आंखें कुछ देर तक टकराती रहती है। लग रहा था आज तो प्यार हो ही जाएगा, लेकिन जियान को अभी के लिए थोड़ा सा डर लग रहा होता, मगर तभी जो ग्रेट जाओ जुआन होते हैं उनके चेहरे पे आती है एक छोटी सी स्माइल और उसे जब जियान देखता तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है एक दूसरे को। अभी जाओ जुआन अपने एक कदम को आगे बढ़ाते और फ्लैश की तरह चमकते और जियान के सामने आ जाते और बोलते हैं काफी सारे इंतजार के बाद फाइनली जाओ क्लैन से कोई आया, फाइनली मेरा इतना लंबा इंतजार खत्म हुआ। वहीं पे जब ये जियान सुनता तो जियान को एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलता है और इसकी जो एक्साइटमेंट होती है वो छत फाड़ के बाहर निकल जाती है। इस वजह से वो घुटनों के बल बैठ जाता है और एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट करता है जाओ जुआन को, वो भी अपने जाओ क्लैन के स्टाइल में, और एक जोश भरी आवाज के साथ बोलता है मैं आपके पोते का पोता, मैं आपको एकदम फुल इज्जत देता हूँ। ये सुन के जाओ जुआन के चेहरे पे स्माइल आ जाती और जियान के कंधे को थपथपाते और बोलते हैं तुमने जिस पल हेवली टूम के अंदर एंटर किया था उसी पल मैंने तुम्हारी एनर्जी को सेंस कर लिया था और मैं तुम्हारी हर हरकत के ऊपर नजर रख रहा था और जो तुमने कांड वांड किए उन्हें देखकर एकदम छाती चौड़ी हो गई मेरी, तुम तो कतई कमाल के बंदे हो यार। और इन पे ज्ञान जाओ जुआन से अपनी तारीफ सुनता तो एकदम छाती चौड़ी हो जाती उसकी भी, क्योंकि वो जानता था कि उसके सामने खड़े हुए उसके ग्रेट एंसेस्टर कितने खतरनाक आदमी रहे अपने जमाने में, लोगों की सस्सू निकराती थी देख के, और वो अभी के लिए उसकी तारीफ कर रहे तो मतलब तगड़ा काम कर रहा है जियान। और इन पे जो यूनियन और फर्स्ट जनरल और सेकंड जनरल और बाकी के लोग भी होते तुरंत ही इज्जत में बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं जाओ जुआन को, क्योंकि वो लोग अभी के लिए जाओ जुआन से मिलकर इतना तो समझ चुके थे कि उनके अभी के लिए गुकलैंड के हेड भी यहाँ पर आ जाए तो उनको भी अभी के लिए जाओ जुआन को एकदम फुल इज्जत देनी होगी, क्योंकि सामने वाला बंदा बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी जो ग्रेट जाओ जुआन हो तो उन लोगों से बोलते हैं तुम्हारा गुकलैंड अभी के लिए कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है, हमारे बीच में जैसी डील हुई थी वैसा तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुमने अपने रूल्सों को तोड़ा है। ये सुन के फर्स्ट जनरल और बाकी जनरलों की हवा निकल आती डर के मारे और उनके फोरहेड से पसीने छूटने लगते हैं। हमारे गुकलैंड के अंदर बस कुछ नमूने जो कि अभी के लिए नए नए पैदा हुए हैं बस वही फटे में टांग अड़ाते रहते हैं जाओ क्लैन के मेट्रो में, वरना जो पुराने बुड्ढे हैं वो आज भी गुकलैंड को सपोर्ट करते हैं, खासकर हमारे क्लैन हेड। इस पे जाओ जुआन कोई भी जवाब नहीं देते, ऑफिस देखते यूनियन की तरफ और बोलते हैं तुम्हारी ब्रिटेन और गुयुआन की ब्रिटेन एकदम सेम है, क्या रिश्ता है आखिर तुम्हारा उसके साथ। ये सुन के जो यूनियन होती है वो थोड़ी सी हिचकिचाती है और बोलते हैं वो मेरे फादर हैं और मैं उनकी पापा की परी, और ये बोलते टाइम वो काफी प्यार से बात कर रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके सामने खड़ा है जाओ क्लैन का एंसेस्टर, इस वजह से उनकी इज्जत जाओ क्लैन के अंदर एकदम टॉप पर होगी और उसके साइन गागा के लिए भगवान की तरह तो उसके लिए भी भगवान की तरह है, भले मर गए वो अगर वो फिर भी इज्जत देना चाहती थी सिर्फ और सिर्फ अपने साइन गागा के लिए। वही ये सब सुन के साउजन बोलते अच्छा तो तुम उसकी लड़की हो, तभी मैं कहूँ डिवाइन ब्रिटेन क्यों है तुम्हारे पास, और इसे अगर उससे कंपेयर किया जाए तो फिर तुम अभी के लिए उससे आगे हो, और ये तो कहावत ही है बुड्ढों को हमेशा नई जनरेशन के लोग पीछे छोड़ते जाएंगे। और फिर इतना बोलने के बाद वो जियान को देखे और फिर यूनियन को देखे और फिर जियान को देखे फिर यूनियन को देखे और फिर सब कुछ बेटर समझ आते और बोलते हैं जाओ क्लैन जीत गया गुकलैंड हार गया, क्योंकि अब टॉप पे तो जाओ क्लैन ही जाने वाला है। फिर भी यूनियन भी समझ जाती है उनके कहने का क्या मतलब है, इस वजह से लाल टमाटर बड़े मजेदार वाली बातचीत हो जाती है। और फिर उसके बाद जाओ जुआन देखते हैं टकले जूडो को और उससे बोलते हैं ओए आज से तेरी जिंदगी बहुत लंबी हो चुकी है, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ पर जीता रहे जब तक तेरे को जीना है, और अब तुम्हारी जहाँ पर इच्छा जाने की वहाँ तुम जा सकते हो। और इसलिए जो टकला जूडो हो तो खुशी के मारे झूम उठता और तुरंत ही जाओ जुआन को ग्रीट करता है, क्योंकि इस हेवनली टूम के अंदर काफी सारी एनर्जीज बॉडी है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, जो कि टकले जूडो को मारने की सोचती रहती है, मगर अब जैसे कि हाथ उसके ऊपर जाओ जुआन का आ चुका है तो फिर किसी के बाप में दम नहीं है उसको टच भी कर पाए, और इसी वजह से टकले जूडो की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता और वो जियान को ग्रीट करता और वहां से निकल लेता है। और फिर जाओ जुआन बोलते हैं कि अब हमें चलो टूम के अंदर चलना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर एक सील लगी हुई है, इस वजह से मैं अपनी एनर्जी को ज्यादा देर तक बाहर नहीं छोड़ सकता हूँ, और अभी के लिए तुम जिस इंसान को देख रहे हो वो तो मेरी एनर्जी का बस एक छोटा सा पार्ट है। और जैसे ये फर्स्ट जनरल की कानून वर्ड पढ़ते तो वो एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है जी एक छोटा सा पार्ट, क्योंकि अभी के लिए छोटे से एनर्जी की पार्ट ने अभी के लिए 2 डाउशिंग लेवल की बॉडी को निपटा दिया। अगर ये एक्चुअल में इनकी ओरिजिनल बॉडी होती तो क्या इनके पास इतनी पावर नहीं होती कि ये पूरी दूरी कॉन्टिनेंट को तबाह कर डालें। तभी जाओ जुआन बोलते कि जान तुम्हें अभी के लिए मुझसे काफी सारे सवालों को पूछना होगा और मुझे भी अभी के लिए काफी कुछ तुम्हें बताना है, इस वजह से तुम अभी के लिए मुझे फॉलो करो, सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। वहीं पे जियान को भी इस दिन का इंतजार होता है, इस वजह से वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है और वो कुछ देर बाद ऐसी जगह पहुंचाते जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तभी जाओ जुआन अपनी टूम को दिखाते और बोलते कि वो मेरी टूम है। ये देखे फर्स्ट जनरल बोलता है कि भाई साहब मैं तो यही रुकूंगा, जियान तुम लोग आगे जाते, ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और जो जाओ जुआन होते हैं वो एक पोर्टल को ओपन करते और जियान को उसके अंदर आने के लिए बोलते हैं। और मैं भी आप लोगों से बोलता हूँ कि इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी पुच्चियां।